धनबाद के बागमारा स्थित केसरगढ़ साइडिंग में पिकिंग विकिंग मजदूरों के साथ बीसीसीएल के भेदभाव के खिलाफ मजदूरों ने सभा की। 2 महीनों से रुके वेतन और एचपीसी वेतन की मांग को लेकर सांसद ढुल्लू महतो भी पहुंचे और प्रबंधन को कड़ी चेतावनी दी। सरला देवी जी, शिशुपाल गोप जी, दामोदर महतो जी, लाटो रविदास जी, कांति देवी जी, संजय मिश्रा जी, नरेश महता जी, मनोज बेलदार जी, संजय महतो जी। हम लोग का बकाया वेतन 2 महीने से है और एचपीसी का पेमेंट आज समझे पहले मिलता था और आज 4-5 साल से हम लोग का पेमेंट एचपीसी का नहीं मिलता है। संसद जी से यही आग्रह है कि हम लोग का एचपीसी का पेमेंट दिलाने का काम करे और बकाया जो 2 महीने का वेतन है ये पूजा से 10 दिन पहले दिलाने का काम करे। इतना ही करके मैं ये लड़ाई कोई नया लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं हमारे मजदूर साथी। केसरगढ़ और लिंक साइडिंग के दोनों मजदूर लगभग 300 के संख्या में मजदूर आज 30 वर्ष 40 वर्ष से लोग मेन साइडिंग से लोग आज काम करते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं। बीसीसीएल को कहीं न कहीं अगर फायदा में पहुंचाने का काम अगर किया तो इससे मजदूर का बहुत बड़ा हाथ है और मजदूरों के साथ अभी वर्तमान समय में जो स्थिति बना हुआ है ये कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। हम कहना चाहेंगे कोल इंडिया और बीसीसीएल सीएमडी से कि तत्काल तुरंत इसका नियंत्रण मजदूरी एचपीसी जो लागू केंद्र सरकार के द्वारा किया गया उसका एचपीसी तुरंत कैसे बहाल हो, इसको कैसे एचपीसी का पेमेंट हो, इसका बोनस कैसे मिले, इसके बच्चे कैसे पढ़े, इसका स्वास्थ्य के लिए कैसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो, इसका व्यवस्था तत्काल करे तुरंत। क्योंकि हम अभी वर्तमान में धनबाद के सांसद होने के नाते मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ इन लोगों का मामला अब लोकसभा में उठेगा। क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों के साथ शोषण हो रहा है, जिस तरह से इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं अभी तो बहुत जल्द इसका वार्ता हम लोग एरिया लेवल पर करेंगे, उसके बाद सीएमडी से वार्ता करवा के नहीं मानेगा तो लोग लड़ने के लिए आंदोलन के लिए बाध्य होगा और इसका जवाब दे बीसीसीएल प्रबंधन होगा। क्योंकि बीसीसीएल प्रबंधन देख रहा है कि आज जिस प्रकार से यहाँ एचपीसी आज इतना 50 वर्षों से मिलता रहा मजदूर को, और आज अचानक 5,000 और 7,000 रुपया सैलरी दे तो इसका घर परिवार कैसे चल सकता है। इसलिए ये सरासर गलत है, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है और तुरंत इसको बीसीसीएल अविलंब तुरंत एचपीसी कैसे हो। अब दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में लोगों को बोनस मिलता था, इनको सैलरी कैसे पेमेंट हो, 2 महीना से सैलरी बाकी है, सैलरी पेमेंट करे, अन्यथा बीसीसीएल पर मुकदमा भी करेंगे और बीसीसीएल पर दोषी भी आरोप सिद्ध करेंगे। ये दोषी बीसीसीएल है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो आदमी को एचपीसी देने का घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट किया है और यहाँ पे मिल नहीं रहा, 5,000-6,000 रुपया सैलरी मिल रहा है, ये कहाँ से उचित है? उचित निश्चित तौर पर प्रबंधन की लापरवाही है। बहुत नेता लोग ऐसे हैं जो अपना पेट चलाने के लिए ट्रेड यूनियन चलाते हैं, मजदूरों का हक और अधिकार के लिए नहीं। मजदूरों के लिए कौन नेता जेल गया है? मजदूरों के लिए जेल गया तो सिर्फ ढुल्लू महतो गया है। आने वाला समय में भी अगर मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए अगर जेल जाना पड़े, यहाँ के लोग गरीब मजदूर के लिए जेल जाना पड़े तो कभी एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए बीसीसीएल सावधान हो जाए और तुरंत तत्काल इन लोगों का जो नियमित मजदूरी है एचपीसी मजदूरी पेमेंट करे और बोनस पेमेंट करे, इनकी सारी सुविधा दिया जाए। नॉन में भी है, नहीं मिल पा रहा है, यही तो दुख की बात है। यहाँ पे तरह तरह का ट्रेड यूनियन के लोग बोले तो अपने रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए राजनीति करते हैं, ट्रेड यूनियन चलाते हैं। ट्रेड यूनियन के नाम से सिर्फ उसका घर चलता है, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, मगर जो मजदूर के नाम पर ट्रेड यूनियन चलाता है वो मजदूर का स्थिति क्या है, उस मजदूर का बच्चे का स्थिति क्या है, उस मजदूरों का घर का स्थिति क्या है, ये कभी उन लोगों ने देखने का काम नहीं किया। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो नियमित रूप से जो है हर हाल में बीसीसीएल को करना होगा। 3 चीज का हम लोग को चाहिए अभी और है, पावर कमेटी का पैसा भी हम लोग को चाहिए। काहे ना हम लोग बहुत दूर झील है, लेकिन हम लोग को आपस में ही पेड़ का सामने हम लोग का विधायक जी है, लेकिन हम लोग को झूठ मूठ का चारों कोना से झील से हम लोग बैठे हुए हैं। अब हम लोग को कहीं नहीं जाना है, सब मिल करके जाएंगे विधायक जी को दरवाजा में और संसद को दरवाजा में जाकर